जय भारत जय भविष्य के साथ मैं भागीरथ सिन्हा भारत भविष्य मीडिया के आप सभी दर्शकों का स्वागत। आप देख रहे हैं श्री देवालय संघ एवं संदेश फाउंडेशन द्वारा आयोजित चौथा मंचन कार्यक्रम नोएडा सेक्टर 70 के प्रांगण में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम से कबीर रत्न के रूप में समाज दर्पण और परिवर्तन की दशा दिशा पर इस थीम को आयोजित किया। इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर दिनेश उपाध्याय एवं विशिष्ट अतिथि देवश्री श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी उपस्थित रहे। साथ साथ कवि रत्नों में उपस्थित सभी कवियों ने श्रृंगार, हास्य, व्यंग एवं वीर रस से उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी ने बताया कि संस्कार और संस्कृति की रक्षा के लिए शक्तिशाली होकर राक्षसी प्रवृत्ति का विनाश एवं देवत्व प्रवृत्ति की विकास के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। किसी कारण से तो पैर थोड़ा सा जिने पर लड़खड़ा तो पीछे दिनकर जिन्होंने तो संभाला। उन्होंने कहा आपने अच्छा किया मुझे संभाल लिया। तो दिनकर जी की एक लाइन है, वेद प्रकाश जी को याद होगा, इन सबको याद होगा। उन्होंने ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय कहा था, वो अखबार में छपी थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी साहित्य उसको सहारा देगा। तो इसलिए राजनीति जब भी लड़खड़ाएगी तो लोग बैठे हैं ये उसका सहारा बनेंगे, उसकी ताकत बनेगी, स्वावलंबन करेगी। इसलिए कवियों को और पत्रकारों को और टीवी चैनल वालों को कभी भी कम नहीं आंकना और इन लोगों को अपनी लेखनी के ऊपर निष्पक्ष भाव से कहना चाहिए। आज कहीं न कहीं इसका भी अभाव आया है। कुछ टीवी चैनल्स और कुछ न्यूज़पेपर्स परमपिता परमेश्वर कुछ विशेष लोगों को सद्बुद्धि दे और अपना जो आचरण है उसके अंदर कमी न आने दें, यही भारत की ताकत और इज्जत बने। मैं मानिया पॉलिटिशियन हूँ या भाई साहब बहुत बड़े समाज सेवी हैं, इस बात को ध्यान में न रखते हुए आप हमें आईना दिखाने का कार्य कर सकते हैं ताकि हम लोग आगे और मजबूती से करें। इसलिए ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम ऐसे महत्वपूर्ण मंच के ऊपर हैं कि हमें यहाँ से सीख मिलेगी। कुछ कविताएं ऐसी भी होती हैं बहुत बड़ा कटाक्ष कर देती हैं, जीवन को बदल देती हैं किसी लोग। इसलिए जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ऐसा भी एक कहावत हम लोगों ने सुनी थी। इसलिए पॉलिटिकल मंच है नहीं, भाषण का मंच है नहीं। धर्मेंद्र मिश्रा जी का आदेश हुआ है कि 2-4 मिनट आपके साथ रूबरू हो जाऊं, इसलिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज हम लोग इनको सुनेंगे और इनसे ज्ञान लेंगे। हम इनसे ज्ञान लेंगे आज कि कुछ यहाँ से प्राप्त हो और देश में और अच्छा कार्य कर सके। आप सभी का आभार, आप सभी का आदाब, अभिवादन। परमपिता परमेश्वर आप सबको आज सरस्वती यहाँ विराजमान हो, आपके गले में वास करे और सभी लोगों को इनको महसूस करके सर्व शक्ति की भी सामर्थ्य और ताकत परमपिता परमेश्वर दे। जय श्री राम, जय भारत, जय धर्मेंद्र मिश्रा जी, जय गुप्ता जी, जय झा साहब और आप सब लोगों की जय। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और बहुत संक्षिप्त और बहुत गूढ़ बातें आपने हमारे साथ शेयर किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो मंच पर हमारे अतिथि जन हैं उनका स्वागत सबसे पहले किया जाएगा ताकि वो गर्मजोशी से हमें वो प्रदान कर सके जो प्रदान करने के लिए आए हैं। क्योंकि जब फूल माला पहनाया जाता है तो उसमें भी अरोमा होता है और वो अरोमा हमारे हार्मोन्स को चेंज कर देता है। और जब हमारा हार्मोन्स चेंज हो जाता है तो हमारे मुखार वृंद से वो सब निकलते हैं
जिसकी कल्पना हम कर नहीं सकते और जिसकी कल्पना हम करके बैठते नहीं कि मैं ये बोलने जाऊंगा। तो अरोमा का हमारे जीवन में भी एक अलग महत्व है, उस पर भी चर्चा करेंगे। आप लोग सोचेंगे हर एक बात को मैं थेरेपी में लेके क्यों आ जाता हूँ। अभी साउंड थेरेपी की बात की, अभी मैंने अरोमा थेरेपी की बात की, तो कुछ पल बाद इस रहस्य से भी मैं पर्दा उठाऊंगा। पता नहीं इस बीच में कितने थेरेपी मेरे मुंह से निकलेंगे, तो उसका रहस्य भी मैं आज आप सबके समक्ष रखूंगा कि ये बीच बीच में हम एजुकेशन की बात या स्वास्थ्य की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, उस पर भी मैं इसका पटाक्षेप करूंगा। लेकिन उससे पहले रजनीकांत तिवारी जी से मैं गुजारिश करूंगा, सबसे पहले तो श्री वेद प्रकाश जी से गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर दिनेश उपाध्याय जी का स्वागत करें। गरिमा होनी चाहिए। तो ये समझ लीजिए कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो कविता ही है, इसे आपको महसूस करना है। और सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को ध्यान में रखते हुए एक वंदना करते हुए 4 लाइन की हमारे मुक्तक है कि ध्यान या तो याम धरो चरणों में तेरे मातु, जीवन को ज्ञानमय कर दे मां शारदे। वाणी में मधुर लय शब्द शब्द स्वरमय, हृदय उमंगमय कर दे मां शारदे। कि वीणा की मधुरता ने, वीणा की मधुरता ने झंकृत हो पूर मध्य, जीवन को रस खान कर दे मां शारदे। और चरणों में शीश धर मांगू मैं आशीष वर, कि चरणों में शीश धर मांगू मैं आशीष वर, अंधकार का विनाश कर दे मां शारदे। जय हिंदुस्तान बोलेंगे, हमारा मुल्क है दुनिया में अजीमुल शान बोलेंगे। और क्यों है यहाँ है राम, हजरत बल और गंगा और अमृतसर, हम सबको प्यार से रखते हैं। यहाँ है राम, हजरत बल और गंगा और अमृतसर, है नानक सूर तुलसी और है रसखान बोलेंगे। कृष्ण को याद किया था रसखान ने, रसखान बोलेंगे। और उसूलों संस्कारों की हजारों साल की नेमत, उसूलों संस्कारों की हजारों साल की नेमत, बनाया हमको इस तहजीब ने इंसान बोलेंगे, बनाया हमको इस तहजीब ने इंसान बोलेंगे। पूरी दुनिया जानती है कि जहाँ भारत के लोग होते हैं वहाँ इंसानियत सबसे ज्यादा होती है। और हजारों जन्म लेने पर नसीब होता है ये रुतबा कि भारतीय होना होता नहीं आसान बोलेंगे। इसी आबो हवा में जिंदगी जी अजनबी हमने, इसी आबो हवा में जिंदगी जी अजनबी हमने। ये धरती है हमारी माँ, हम बाईमान बोलेंगे। ये धरती है हमारी माँ, हम बाईमान बोलेंगे। ये मुख्य संस्कृति रक्षक की उद्घोषणा क्या है? परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है। मैं परमपिता परमात्मा का अंश हूँ। मुझे परमपिता परमात्मा ने सब प्रकार की शक्ति अर्जित करने की शक्ति दी है। मैं शक्तिवान बनूंगा, शक्तिवान बनकर दान करूंगा, दीन दुखी की सहायता करूंगा, राक्षसी वृत्ति को समाप्त करूंगा। सेकंड, मैं यह मानता हूँ कि हर प्राणी में, हर वस्तु में, हर जगह परमपिता परमात्मा विद्यमान है, सभी उसकी संतान है। केवल राक्षसी वृत्ति वाले प्रकाश गुप्ता जी, चेयरमैन श्री देवालय संघ, आदरणीय श्री उपाध्याय जी, पूर्व सदस्य आयुर्वेद आयुष मंत्रालय। मैं संक्षिप्त में छोटा सा परिचय रखना चाहूंगा। हमारे संस्थापक व चेयरमैन आदरणीय श्री देवश्री वेद प्रकाश गुप्ता जी का, जो अभी श्री देवालय संघ पूरे हिंदुस्तान में संस्कार व संस्कृति की रक्षा के लिए मंथन बैठक पूरे हिंदुस्तान में ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसका उद्देश्य है शक्तिशाली बनना, संस्कार व संस्कृति की रक्षा करना। आदरणीय श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी ने 6 साल बैठे हुए परमपिता परमात्मा को मुझे आप सबका साथ चाहिएगा, इसलिए आपका शांत रहना बहुत आवश्यक है। यदि विशेष बात करनी हो तो मैं पहले चुप हो जाता हूँ। और इतने दिल की गहराइयों से बोला उन्होंने कि हर एक आदमी उसको समझने से असंभव है। मैं ये चाहूँगा किसी को बोल देना, उसको समझना एक अलग चीज़ है।
और आज का बहुत अच्छा लगा मुझे भी बुलाया गया था, मैं आ गया। तो बाकी ऐसे सम्मेलन समाज के भी होना चाहिए, जो देवों के लिए बताएं। हम अपने मेरा सवेर में एक मैसेज भेजा था व्हाट्सएप पर हम सब पे कि इंसान हम जागो, हिंदू लोग जागो, हिंदू लोगों का बिल्कुल जागो। ये बिल्कुल अलग अलग बिखरे हुए हैं, कोई जैन बन गया, हिंदू बन गया, कोई क्या बन गया, मतलब अलग अलग है। शब में वही है, शाम में वो ही शहर में है। वो है शब में वही है, शाम में वो ही शहर में है। वही तो कोहसारों में, वही सहरा शजर में है। वही तो कोहसारों में, वही सहरा शजर में है। तेरे दीदार की हसरत नहीं मेरी नजर को है। तेरे दीदार की हसरत नहीं मेरी नजर को है। तेरी पहली नजर ही अब तलक मेरी नजर में है। तेरी पहली नजर ही अब तलक मेरी नजर में है। तेरी पहली नजर ही अब तलक मेरी नजर में है। वही तो कोहसारों में, वही सहरा शजर में है। जी। क्या कहते हो रंग फिजा का कैसा सखा रहा होगा। धरती खून से सनी हुई और अंबर सन रहा होगा। कईयों के मुंड कटे होंगे, कईयों के रुंड लड़े होंगे। वो क्षत्रिय वंशज योद्धा थे, पीछे तो नहीं हटे होंगे। वो क्षत्रिय वंशज योद्धा थे, पीछे तो नहीं हटे होंगे। बूढ़ी माँ को मैंने सड़क पे रोते देखा, आंखों में उनके टूटे सपने को देखा। बूढ़ी माँ को सड़क पे मैंने रोते देखा, उनके टूटे सपने को देखा। भूख से उन्हें तड़पते देखा, भूख से उन्हें तड़पते देखा। लोगों से रोटी मांगते देखा। ना था कोई सहारा उनका, ना था कोई सहारा उनका। बुढ़ापे में महसूस करते हुए देखा। रात में नींदों से लड़ते देखा, मैंने ठंड से कांपते हुए देखा। नींदों से लड़ते हुए देखा, मैंने उन्हें ठंड से कांपते हुए देखा। सारी उम्र खर्च कर दी जिन बच्चों पर, सारी उम्र खर्च कर दी जिन बच्चों पर, उस माँ को मैंने तड़पते हुए देखा, उस माँ को मैंने तड़पते हुए देखा। भरन को मैं तो चलिया मुनातिर, पनिया भरन को कंकर से फोड़े मटकी, कंकर से फोड़े मटकी। चोली भिजाई मैं नारी गर वरना, सैया है श्याम वरना। छवि नैनन बसाई आंजन लगाई, मैं नारी गर वरना। चोली है जीनी जीनी, चोली है जीनी जीनी, चोली है जीनी जीनी। कोमल काया कांपे, पट सब हरिली ने, पट सब हरिली ने। कैसन हर जाई मैं नारी गौर वरना, सैया है श्याम वरना। छवि नैनन बसाई आंजन लगाई, मैं नारी गौर। मुहूर्त है जी 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 जी, पले पले पले, हाँ हाँ ना ना। मंदिर में सजी जैसे मूरत है तू, मंदिर में सजी जैसे मूरत है तू। तेरी क्या तारीफ करूं इतनी खूबसूरत है तू। मंदिर में सजी जैसे मूरत है तू, तेरी क्या तारीफ करूं इतनी खूबसूरत है तू। बनाया है उस खुदा ने तुझे मेरे लिए, बनाया है उस खुदा ने तुझे मेरे लिए। जैसे मेरी झोली में कोई नूर का हीरा है तू। मंदिर में सजी जैसे मूरत है तू, तेरी क्या तारीफ करूं इतनी खूबसूरत है तू। खबर ना थी इतनी खुशियाँ मिल जाएंगी तुझे पाकर, खबर ना थी इतनी खुशियाँ मिल जाएंगी तुझे पाकर। मेरी दुआओं का वो असर है तू। मंदिर में सजी जैसे मूरत है तू, तेरी क्या तारीफ करूं इतनी खूबसूरत है तू। ख्वाबों में जिसे देखा था कभी, ख्वाबों में जिसे देखा था कभी, वो मेरे सपनों की हकीकत है तू। मंदिर में सजी मूरत है तू, तेरी क्या तारीफ करूं इतनी खूबसूरत है तू। ना आरज़ू थी मुझे किसी और की, ना आरज़ू थी मुझे किसी और की। तू मेरी ज़िंदगी में वो बहार बन के आ गया। ना आरज़ू थी मुझे किसी और की,
तू मेरी जिंदगी में वो बहार बन के आ गया। मंदिर में सजी जैसे मूरत है तू, तेरी क्या तारीफ करूं इतनी खूबसूरत है तू। शुक्रिया। जी, तीसरा मंथन से कौन सा रत्न हासिल हुआ है? कवि रत्न। जी, किस रूप में? हम जिस उद्देश्य को लेके भारतवर्ष में आगे बढ़ रहे हैं उसमें साहित्य को और कविता को समाज का दर्पण कहा जाता है। तो उस काव्यशाला से आज हमने बहुत सारे रत्न पाए हैं जो समाज को परिवर्तित करने में हमारे लिए अहम भूमिका निभाएंगे। यो अगर बात करें हम समाज परिवर्तन और समाज दर्पण की बात करें और सड़क पर हमारी बेटियां घसीटी जा रही हैं, कब तक? ये बहुत जल्दी खत्म होगा, लेकिन खत्म ये ऐसे नहीं होगा। इसके लिए जैसा हमने कहा कि समाज में परिवर्तन का अर्थ होता है सतत प्रयास। सतत प्रयास आज के जो नवयुवक हैं, आपके जो नवयुवती हैं, उनसे मैं आह्वान करता हूं कि अपने आप को सांस्कृतिक रूप से शक्तिशाली बनाएं और अपने आप को अनुशासित करें, तो ये चीज़ें खत्म करना बहुत आसान हो जाएगा। अनुशासन के कोई टिप्स जिससे समाज को बदला जा सके? देखिए, अनुशासन के सबसे बेहतरीन टिप्स हैं भगवान के द्वारा यूनिवर्स में बनाए गए बायोलॉजिकल क्लॉक। हम सभी, चाहे नवयुवक हो, नियुक्ति हो, सीनियर सिटीजन हो, बच्चे हो, हम उस भगवान के द्वारा रचित बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करें। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है? सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना और रात को जल्दी सो जाना। इस अगर जो घड़ी है भगवान के द्वारा बनाया गया उसको हम फॉलो करते हैं तो 12 बजे रात के बाद हमारा इस तरह की घटनाएं जो होती है, जो हम अनावश्यक रूप से घर से बाहर जाते हैं और बेबरापन या हम अपने आपा खोकर अपने अभिमान में अपने सोशल स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए जो रात को निकल के अपना प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद घटना होते हैं तो हम समाज को दोषी ठहराते हैं। तो उस दर्पण में हमें अपने खुद को भी देखना चाहिए कि क्या भगवान के द्वारा जो नियम बनाए गए, बायोलॉजिकल क्लॉक बनाए गए हमारे बॉडी ऑर्गन के हिसाब से, क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं? अगर हम नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उसका दुष्परिणाम आना स्वाभाविक। मुझे आप सबका साथ चाहिएगा, इसलिए आपका शांत रहना बहुत आवश्यक है। यदि विशेष बात करनी हो तो मैं पहले चुप हो जाता हूँ।